दोस्तों आज की घटना जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वह दुनिया में पहले तो ना कभी घटी थी और शायद ही कभी आगे ऐसी घटना रिपीट होगी। एक ऐसा चोर जिसके दिमाग के आगे अच्छे अच्छे जज भी फेल हो गए थे। जब पुलिस उसे अपने हाथों से गिरफ्तार करके लेके जाती है तो उसे देखकर हर कोई बड़ा अफसर हंसने लगता है। लोग पढ़ाई करते हैं ताकि वे कोई अच्छी जॉब पर लग जाए, अच्छे पैसे कमाए, लेकिन इस आदमी ने पढ़ाई चोरी करने के लिए की और कोई ऐसी वैसी पढ़ाई नहीं बल्कि वकालत से लेकर कई बड़ी बड़ी डिग्रियां इसने ले ली थी। यहाँ तक कि स्पेशल हैंडराइटिंग का कोर्स भी इसने कर लिया था। जी हाँ, हम कहानी सुनाने जा रहे हैं भारत के एक ऐसे चोर की जो फर्जी कागज दिखाकर जज बन गया था और फिर हजारों कैदियों को जेल से रिहा कर दिया था। जब असली जज को पता चला तब तक तो जेलों के बैरक खाली हो चुके थे। हजारों कैदियों को इसने ऐसे ही रिहा कर दिया। करीब 2 महीने तक ये ऐसे ही फैसले सुनाता रहा। तब तक पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। यहाँ तक कि नकली कागजों से स्टेशन मास्टर तक बन गया था। लोग नौकरी करने के लिए पता नहीं क्या क्या मेहनत करते हैं, रात दिन काम करते हैं, लेकिन इसके लिए नौकरी तो एक खेल था। नकली कागज बनाकर नौकरी पर यूं ही चढ़ जाता था। इतना शातिर चोर था कि इसने 1000 से ज्यादा गाड़ियां तक चुरा ली थी। दोस्तों, जब इस कहानी के बारे में मेरे को पता चला तो मुझे भी लगा कि आपके साथ इस कहानी को शेयर करना चाहिए, क्योंकि कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग थी और एक रियल घटना है जो सच में इस प्रकार की घटना हुई थी। इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, धनीराम मित्तल एक ऐसा चर्चित नाम जिसे आपने शायद ही सुना होगा, क्योंकि इस शख्स को भारत का सबसे शातिर चोर माना जाता है। धनीराम मित्तल, इनका जन्म 1939 में हरियाणा के भिवानी में हुआ था। उसने रोहतक में कॉलेज किया। कॉलेज तक इसकी जिंदगी बिल्कुल नॉर्मल और शांतिपूर्ण चल रही थी, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता जा रहा था उसके दिमाग को ज्यादा ही चलने लग गया था। 25 वर्ष की उम्र के बाद हर आदमी की तरह उसे भी एक नौकरी की जरूरत थी। नौकरी के लिए उसने कई जगहों पर हाथ पांव मारे, लेकिन नौकरी नहीं मिल पाई। उसने सोचा कि अब सीधे तरीके से तो बात बनने वाली है नहीं, उंगली को टेढ़ा करना पड़ेगा, सीधे उंगली से घी नहीं निकलने वाला है। अब उसने पैसा कमाने का एक ऐसा रास्ता चुना जिससे अच्छे अच्छे पुलिस से लेकर बड़े बड़े अफसरों को उसने मूर्ख बना दिया। उसने सबसे पहले साल 1964 के दशक में आरटीओ ऑफिस को अपना निशाना बनाया। वहां पर उसने देखा कि लोग लाइसेंस बनाने को लेकर बहुत परेशान हैं। ज्यादातर लोगों का टाइम बड़ा खराब हो रहा था। हर बार किसी न किसी डॉक्यूमेंट के चक्कर में लोगों को ऑफिस के चक्कर कटवाए जा रहे थे। उसने सोचा कि क्यों ना लोगों को फर्जी डॉक्यूमेंट बनाकर दिए जाए। जब काम फर्जी होगा तो पैसे भी अच्छे आएंगे। उसने फर्जी पेपर बनाने की सारी बारीकियों को जो है सीख लिया धीरे धीरे, और लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस जैसे फर्जी कागजात बनाकर बेचने शुरू कर दिए। पैसे तो उसने दबाकर कमाए, लेकिन इसका लालच कमाई के साथ साथ और भी ज्यादा बढ़ने लगा। इसने सोचा कि फर्जी कागज बनाकर ऐसा काम किया जा सकता है तो क्यों ना एक अच्छी जॉब कर ली जाए, क्योंकि इस काम में काफी मगजमारी होती है। इस काम को करते हुए भी उसे काफी वक्त बीत चुका था। साल 1968 में धनीराम ने स्टेशन मास्टर के फर्जी पेपर तैयार किए। इन पेपर्स में उसने हर एक डिग्री बना दी जो उस जॉब के लिए रिक्वायर्ड थी। इन पेपरों को दिखाकर उसने यहाँ तक कि सरकारी जॉब की ज्वाइनिंग तक कर ली। इस जॉब को उसने 1-2 महीनों तक नहीं बल्कि 6 साल तक लगातार किया, मतलब 1968 से लेकर 1974 तक। वाकई में ये बात काफी रोचक है कि उसने सरकार को बेवकूफ बनाकर उन्हीं की 6 साल की कमाई उसने खा ली। अगर पैसों की तरफ देखा जाए तो इसके पास अब पैसों की कोई कमी नहीं थी। एक बार फिर धनीराम इस जॉब से बोर हो गया। उसने इस जॉब को भी छोड़ दिया। उसने अब ऐसा काम करने का सोचा कि जिससे पैसे खूब कमाए जा सके। उसने गाड़ियों को चोरी करना शुरू कर दिया। आज के समय में हर एक के पास गाड़ियां मिल जाती है, लेकिन उस वक्त गाड़ी बहुत महंगी हुआ करती थी। लोगों के पास गाड़ियां होना भी एक बहुत बड़ी बात थी, इसलिए अगर उनको चुराता तो उसकी कमाई भी बहुत अच्छी हो जाया करती थी। गाड़ी की कीमत भी काफी ज्यादा थी, लेकिन कई बार गाड़ियों के साथ वह पकड़ा भी जाता। इसकी इतनी ज्यादा गिरफ्तारी होती है कि इसका नाम भारत में सबसे ज्यादा गिरफ्तार होने के नाम इनका रिकॉर्ड दर्ज होता था। कोर्ट में तो उसका आना जाना ऐसे लगा रहता था जैसे मानो कोई कोर्ट का ही आदमी हो, कोई अंदर ही कोई बाबू लगा हुआ हो, ऐसा लग रहा था। पुलिस से लेकर जज हर कोई उसे जानता था। एक वक्त ऐसा आया जब जज भी उससे परेशान हो गए। हुआ यूं कि जब कोर्ट में उसे पेश किया गया तो जज ने उसकी शक्ल देखते ही उसे बाहर जाने को कह दिया, क्योंकि वह उससे परेशान हो चुके थे। लेकिन उस शातिर ने अपना दिमाग ऐसा चलाया कि उस जज को यह सोचना पड़ गया कि काश मैं उससे बाहर जाने को नहीं बोलता। दरअसल जब जज ने उसे कोर्ट रूम से बाहर जाने को कहा तो वह उन पुलिस वालों के साथ चाय की टपरी पर जाकर बैठ जाता है कोर्ट रूम के बाहर ही, और वहां 3 चाय ऑर्डर कर देता है। और इतनी सफाई के साथ उन पुलिस वालों से कहा कि अब जज ने तो मुझे जाने को बोल दिया है, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। पुलिस वालों ने भी सोचा कि अब जज का ऑर्डर है तो भाई क्या ही कर सकते हैं। उन्होंने उसे जाने दिया। तभी कोर्ट रूम से आवाज आती है कि धनीराम को पेश किया जाए।
लेकिन धनीराम तो पुलिस वालों को बेवकूफ बनाकर वहां से भाग चुका था। तभी कोर्ट रूम के बाहर एक पुलिस वाला आता है और उन 2 पुलिस वालों को बोलता है कि धनीराम को जल्दी ही कोर्ट के अंदर पेश किया जाए। लेकिन धनीराम तो वहां से जा चुका था। वहां पर खड़े सभी पुलिस वाले ये सोचकर डर रहे थे कि अब जज के सामने क्या कहेंगे। अब आपको पता चल गया होगा कि ये कितना शातिर चोर था। ये तो कुछ नहीं, जब वो उन चोरियों से परेशान हो गया तो उसने वकील बनने का प्लान बना लिया, क्योंकि उसे पता था कि वकील ही एक ऐसी चीज है जिससे पुलिस वाले दूर रहते हैं और इससे इज्जत भी उसे काफी मिलती है। अब वो इज्जत कमाना चाहता था, पैसे तो काफी कमा लिए थे, इसलिए इसने लोगों को बेवकूफ बनाकर पैसे भी काफी अच्छे पहले कमा लिए थे, इसलिए उसका लक्ष्य वकील बनना था। जिसके बाद में वकील बनने के लिए राजस्थान चला आया। राजस्थान में उसने LLB की डिग्री ली और 3 साल पढ़ाई भी की और वकील बन गया। साथ ही कानून के उन सभी दाव पेच को उसने बारीकी से सीख लिया था, जिससे वो किसी को भी अपने चंगुल में फंसा सके। कानून के बड़े जानकार भी उससे एक बार तो चंगुल में फंस जाता था, लेकिन फिर भी उसे इससे कुछ ना कुछ कमी लग रही थी कि कैसे कुछ बड़ा किया जाए। इसलिए उसने हैंडराइटिंग एक्सपर्ट की भी पढ़ाई पूरी कर ली, क्योंकि हैंडराइटिंग की कला उसके लिए आगे एक वरदान साबित होने वाली थी। उसके जरिए वो ऐसे ऐसे सिग्नेचर करने वाला था कि उसका अनुमान आप भी नहीं लगा सकते हैं। उसे एक शक ये भी था कि उसके डॉक्यूमेंट नकली होने के कारण कहीं वो पकड़ा ना जाए, इसलिए उसने ग्राफोलॉजी की भी पढ़ाई पूरी कर ली, ताकि वो सब कुछ सीख जाए और नकली और असली डॉक्यूमेंट में अंतर जो है उसको पता चल जाए, जिसके जरिए वो किसी को भी आसानी से चूना लगा सके। अब धनीराम चोर कम और एक खुफिया आदमी ज्यादा लग रहा था। आखिर वो वक्त आ गया जिसके बाद धनीराम का नाम पूरे हिंदुस्तान में फैल गया। एक दिन हरियाणा के न्यूज़पेपर में खबर छपती है, जिसमें एक जज के बारे में उसके भ्रष्टाचार को लेकर कुछ खबर छपी थी। जज पर करप्शन को लेकर विभागीय जांच चल रही थी। वो जज एडिशनल सिविल जज थे। इस न्यूज़पेपर को पढ़ने के बाद उसके अंदर का शैतान जाग गया धनीराम के, और उसने सोचा कि छोटे मोटे काम तो बहुत कर लिए, क्यों ना अब कोई बड़ा हाथ मारा जाए। अब वो कोर्ट पंजाब और हरियाणा राज्य के अंदर आता है, इसलिए उसने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के रजिस्टर के नाम पर एक लेटर तैयार किया और उसकी पूरी फॉर्मेलिटी करके उस जज के पास पहुंचा दिया। जज ने ऑर्डर पढ़ते ही उस जगह को छोड़ दिया और धनीराम खुद उस जगह पर जाकर एक नकली जज बनकर बैठ गया। जज बनने के बाद धनीराम ने चोर का दिल जीत लिया, चोरों का। उसने करीब 3,500 लोगों को बेल पर रिहा कर दिया और पता नहीं कितनों को उसने सलाखों के पीछे डाल दिया। एकदम कोर्ट के अंदर 2 महीने उथल पुथल चलती रही। उस समय तमाम वकीलों से लेकर पुलिस वाले सभी हैरान थे कि ये जज तो वाकई गजब है, क्योंकि इतने आरोपियों को रिहा करना बहुत ही बड़ी बात है। वो एक ही दिन में काफी सारे केसों को समेट देता था। इस बात को चलते हुए अब 40 दिन बीत गए थे। अभी ये बात फैलने लगी थी कि एक ऐसा जज आया है जो एक एक दिन में कितने ही केस सॉल्व कर देता, निपटा देता है। जब जांच की गई तो सारी हकीकत सामने आ गई। पता चला कि एक चोर फर्जी जज बनकर फर्जी फैसले सुना रहा है। उससे पहले कि पुलिस वाले और जज कुछ करते, धनीराम वहां से फुर हो गया। और बाद में जब अरेस्ट किया गया और उससे पूछा गया कि तुमने इतने लोगों को रिहा क्यों किया, तो उसने कहा कि मैंने किसी कातिल और रेपिस्ट को रिहा नहीं किया है। मैंने उन लोगों को रिहा किया है, उन लोगों को छोड़ा है जो लोग रिहाई के काबिल थे, जो हकदार थे। फर्क केवल इतना ही था कि तुम कुछ महीनों बाद उनको छोड़ते और मैंने ये सब पहले ही कर दिया। लेकिन अंत में उन सभी फैसलों को गलत करार दिया गया, क्योंकि किसी चोर के फैसले को कैसे सही माना जा सकता था। इसलिए बाद में उन सभी को रिहा किए गए चोरों को वापस जेल के अंदर डाल दिया गया। कहते हैं कि धनीराम हिंदुस्तान का पहला ऐसा चोर था जिसे करीब 90 से ज्यादा बार गिरफ्तार किया गया था। यही कारण है कि उससे हर एक जज से लेकर पुलिस वाले अच्छी तरह से पहचान रहे थे। लेकिन अभी होशियारी के कारण वो हर बार जेल से बाहर निकल जाता। वो जब गाड़ी चोरी करता था तो वो उन चुराई हुई गाड़ियों के नए कागज बना देता था और उन्हें बहुत आसानी के साथ बेच भी देता था। लेकिन धनीराम की पूरी जिंदगी का सिलसिला जेल के अंदर आना जाना रहा। कहा जाता है कि साल 2016 में उसे गिरफ्तार किया गया था अंतिम बार कोई गाड़ी के सिलसिले में। धनीराम अभी शायद 83 साल के हैं और 2016 के बाद अभी खबर नहीं है वो कहाँ है, लेकिन 2016 में उन्हें अंतिम बार गिरफ्तार किया गया था। 1000 से ज्यादा गाड़ियां चोरी करने का रिकॉर्ड है। आप इस शातिर चोर के बारे में क्या सोचते हैं? हालांकि ये बहुत पुरानी स्टोरी है, 1980 के दशक की है। बाकी आपके विचार मैं जानना चाहूंगा। धन्यवाद।